हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट जयपुर से आज आपके सामने एक नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा। आज हम बात करेंगे नी आर्थराइटिस के बारे में। नी आर्थराइटिस क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है और अगर उसको बिना ऑपरेशन से ठीक करना है तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस रखें, ये हम जानेंगे इस वीडियो द्वारा। बेसिकली घुटना जो होता है ये एक ही डायरेक्शन में मूव होने वाला जॉइंट है और इसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो है नी कैप, जो नी कैप घुटने के साथ में मूव होता है। दूसरा एक अंदर का कंपार्टमेंट, एक बाहर का कंपार्टमेंट। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, इन कंपार्टमेंट्स के ऊपर एक स्मूथ परत होती है या कवरिंग होती है। इस कवरिंग को हम कहते हैं कार्टिलेज। जो कार्टिलेज होती है वो घुटने के ऊपर प्रेशर डालने से इसको प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर एक साइनोवियल फ्लूइड मूव करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीस या आम भाषा में बोलते हैं चिकनाहट रखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब भी हम मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं, तो ये स्मूथली मूवमेंट होती है, कहीं पे भी इसमें रफनेस नहीं होता है। एज के कारण ओवर अ पीरियड ऑफ एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ जाती है, हमारे जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती है, वैसे ही ये हमारे कार्टिलेज जो है ये भी वीक होना शुरू हो जाती है और इसमें इसकी जो कार्टिलेज की परत है ये धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाती है। जैसे वॉल पे पेन कैसे उतरता है बारिश में, वैसे ही ये कार्टिलेज भी धीरे धीरे करके उतरना शुरू हो जाता है। इसके उतरने के कई कारण हो सकते हैं, किसी की जल्दी होती है, किसी की लेट होती है आर्थराइटिस की शुरुआत। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अगर आपका काम बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह पे चलने का है, या आपने बहुत इसको रगड़ा हुआ है आलती पालती मार के, या ट्रैकिंग की हुई है, या बहुत ज़्यादा आपकी वॉकिंग रही हुई है, तो इसमें डिफेक्ट होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। या अगर आपकी जेनेटिकली या आपके घर पे किसी को आर्थराइटिस की समस्या जल्दी हुई है, तो इन केसेस में आर्थराइटिस जल्दी होने की संभावना हो सकती है। अब घुटने में आर्थराइटिस के स्टेजेस, बेसिकली ये आर्थराइटिस 4 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के बीच। जो ग्रेड 1 होता है उसमें हल्की सी आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, पेन थोड़ा सा होता है, हल्का फुल्का। जब भी आप आलती पालती मारते हैं, उकड़ू बैठते हैं, तो थोड़ा सा पेन होना शुरू हो जाता है, घुटनों में टक टक की आवाज़ होना शुरू हो जाती है। दैट इज़ द स्टार्टिंग स्टेज जिसमें आपकी आर्थराइटिस शुरुआत हुई है। ये मोटा मोटा 40-45 ईयर्स में फीमेल्स में होता है और 50-55 ईयर्स में मेल्स में शुरू होता है। ग्रेड 2 जिसमें आर्थराइटिस की सीमा बढ़ जाती है, एक्सरे में भी आर्थराइटिक के चेंजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, गैप कम होना शुरू हो जाता है और पेन भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब आप 1 या 2 किलोमीटर चलने के बाद में आपको पेन होना शुरू हो जाता है और आपको रुकना पड़ता है। तो ये होता है ग्रेड 2। ग्रेड 3 जिसमें आपके घुटने की तीनों कंपार्टमेंट्स काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अब आपकी चलने की सीमा भी बहुत कम हो गई है, आपको आलती पालती तो बिल्कुल मारा ही नहीं जाता है, उकड़ू बिल्कुल ही बैठा नहीं जाता है, सीढ़ी उतर चढ़ करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये स्टेज 3। और स्टेज 4 जिसमें घुटना पूरा ही ख़राब हो जाता है। ऐसे स्टेज में क्या होता है कि आप घुटने पे वज़न बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं, थोड़ा भी नहीं चल पाते हैं, मतलब आप बेडरूम से बाथरूम तक नहीं जा पा रहे और आपको हर रोज एक गोली खानी पड़ रही है पेन के लिए, तभी आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है। तो ये सिचुएशन होती है स्टेज 4 आर्थराइटिस की। ट्रीटमेंट बेसिकली स्टेज 1, स्टेज 2, ये जो स्टेजेस है, अगर हमने इसी स्टेजेस में अगर इसको ध्यान रखा, एक्सरसाइज करके इसकी प्रिकॉशंस लेके इसको ध्यान रखा, तो ये स्टेज 3 और स्टेज 4 की जो प्रोग्रेशन है या जो स्पीड है खराब होने की, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और हमारा जो नी रिप्लेसमेंट का काम है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो हम प्रिकॉशंस क्या क्या रखें इन केसेस में? हाँ, आलती पालती नहीं मारना है, उकड़ू नहीं बैठना है। ये क्यों? बेसिकली सब कहते हैं कि आलती पालती नहीं मारना है, उकड़ू नहीं बैठना। बेसिकली क्या होता है कि जब भी घुटना 90 डिग्री से ज़्यादा बेंड होता है तो नी के ऊपर प्रेशर्स अराउंड अबाउट 80 न्यूटन से ज़्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है नी कैप के ऊपर और घुटनों के अंदर भी। तो हमें जब 90 डिग्री पे रखा है तो ये नी जो है वो प्रेशर फ्री है, थोड़ा सा इसका प्रेशर घुटने पे कम है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं कि आलती पालती नहीं मारना, क्योंकि आलती पालती में ये पोजीशन हो जाती है जिसमें घुटने पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आ जाता है।
तो ये हमको नहीं करना है ना। सेम चीज़ होगी स्क्वाट्स के लिए या उकड़ू बैठने के लिए, तो वो हमको नहीं करनी है। और हमको सीढ़ी उतर चढ़ नहीं करना है। सीढ़ी उतर चढ़ इसलिए नहीं करना है क्योंकि नी कैप के ऊपर प्रेशर आता है और घुटनों के ऊपर हमारा प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है और इसकी वजह से भी हमारा पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। वेट भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा है तो भी हमारे घुटनों पे प्रेशर आता है। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि वेट ज़्यादा है और घुटने में भी पेन है, तो आप कहते हैं एक्सरसाइज करो, बट पेन तो है तो हम एक्सरसाइज कैसे करें, वॉक कैसे करें। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइजेस करो। जैसे कि आपकी होगी साइकिलिंग, जिम वाली साइकिल हो गई या स्टेशनरी साइकिल हो गई या पीडो साइकिल हो गई। ऐसे केसेस में ये साइकिलिंग हमारे वेट लॉस भी करेगी, घुटने की मसल्स को भी स्ट्रांग करेगी और इसके प्रेशर को भी कम करेगी। तो ये पेन धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो जाएगा आपका। नी की सिंपल एक्सरसाइजेस होती है जो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग की मसल्स को स्ट्रांग रखती है। वो एक्सरसाइजेस आपको रेगुलरली करेंगे तो मसल्स स्ट्रांग होते जाएंगे और पेन भी धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 आर्थराइटिस, ये बेसिकली क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरे के सिवाय, बिकॉज एक्सरे में कभी कभी घुटने बहुत ख़राब दिखते हैं बट क्लिनिकली पेशेंट को पेन ज़्यादा नहीं है। तो हमें क्लिनिकली या हाथ लगा के टच करके ज़्यादा पता करना पड़ता है कि पेन कितना ज़्यादा है पेशेंट्स का। और अगर पेन बहुत ज़्यादा है तभी हम कहते हैं कि इसको ऑपरेशन की तरफ जाए। ऑपरेशन कभी भी डॉक्टर ने नहीं कहना है कि हमें ऑपरेशन कराना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेन इतना ज़्यादा है और आपका पेन से आप बाथरूम तक नहीं जा पा रहे हो और आपको थोड़ा भी चलने में या 100 मीटर चलने में भी आपको पेन हो रहा है, या आप किचन में खड़े हो और आपको 10 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं रह जा रहा है, रोज़ एक गोली खा रहे हो और वो खाते खाते 6 महीने 1 साल बीत गए, तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए। बिकॉज ऐसी लाइफ से हमारा किडनी लीवर खराब हो जाएगा दवाइयों से, तो हमें उस टाइम पे ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ऑपरेशन का होता है कि हमारा जो घुटना है वो बेंड होना शुरू हो गया और अब सीधा हो ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे केसेस में, या घुटना टेढ़ा होना शुरू हो गया और सीधा ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केसेस में हम ऑपरेशन के बाद में भी थोड़ा सा इन्फीरियर रिजल्ट दे पाएंगे। तो इस टाइम पे हमको ऑपरेशन की तरफ सोचना चाहिए कि हम ऑपरेशन करवा लें ताकि ये तकलीफ सही रहे। ऑपरेशन अगर हम करवाना होता है तो नी रिप्लेसमेंट बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आज आप अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे इम्प्लांट्स अवेलेबल है, उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं बट उसकी परसेंटेज रेट 1 से 2% ही है। बट हम कॉम्प्लिकेशंस का ना सोच के अगर हम प्रेशर फ्री और अच्छे से सोचे कि भाई ये सब सही हो जाएगा तो हम बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि रिहैबिलिटेशन करना या एक्सरसाइज करना। पेशेंट्स कहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट तो हो गया, नी रिप्लेसमेंट में आपकी जो कार्टिलेज खराब थी वो बदली करके नई कार्टिलेज लग गई, नई इम्प्लांट्स लग गए मेटल वाले, बट आपका जो मसल्स है, मसल्स तो पुराना ही है, तो मसल्स भी काफ़ी वीक है। तो आपको जो वीक मसल्स पे है उस पर काम करना पड़ेगा और मसल्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा ताकि आपके जो नया इम्प्लांट है वो भी आपका मेंटेन रहे। तो बेसिकली सिर्फ ऑपरेशन करके, नी रिप्लेसमेंट करके छोड़ देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑपरेशन के बाद भी आपको सिंपल एक्सरसाइजेस 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को आप रेगुलरली करते रहोगे तो आपका नी मेंटेन रहेगा और 15-20 साल तक ये नी सर्वाइव कर जाता है। आई होप आपको इस वीडियो द्वारा नी रिप्लेसमेंट और आर्थराइटिस के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और पेशेंट्स को फ़ायदा हो। और अगर नी के रिलेटेड या शोल्डर के रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ हमें कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।